पहले अध्याय में हमने देखा था कि अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देख के दुर्बल हो जाता है, विषाद पकड़ता है उसे। फिर वह तरह तरह की बातें उठाता है कि अगर मैं युद्ध करूं तो धर्म का नाश हो जाएगा, परंपरा नष्ट हो जाएगी। बहुत सारी बातें वो बोलता है और उसके बाद अंत में जाके वो रथ पे बैठ जाता है अपने अस्त्र शस्त्र को डाल के। दूसरे अध्याय में शुरू करते हैं हम। पहला श्लोक संजय बोलते हैं, इससे आगे हम शुरू करते हैं। पहला श्लोक है दूसरे अध्याय का। तम तथा कृपयाविष्टम श्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय बोल रहे हैं कि अर्जुन के हृदय में दया भर गया, उसके आंखें अश्रुओं से भर गए हैं और तथा अत्यंत दुर्बल है। ऐसे विषाद में देख के मधुसूदन यानी कि भगवान ये वचन बोले। क्या वचन बोले? आगे के जो दूसरे श्लोक से। तो दूसरा श्लोक पे अब हम चलते हैं। भगवान बोलते हैं, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुनम। भगवान बोल रहे हैं कि इस विषम अवस्थी में, इस युद्ध की परिस्थिति में तुम्हारे अंदर ये दुर्बलता कहाँ से आई अर्जुन? ना तो ये यश को देने वाली है, ना ही ये सम्माननीय लोगों के योग्य है, ना ही ये स्वर्ग प्राप्ति के लिए है, यानी कि ना ही ये धर्म है। कृष्ण की बातों में हम चले उससे पहले कृष्ण को थोड़ा समझ लेना जरूरी है, क्योंकि मेरे देखे कृष्ण को किसी ने ठीक से नहीं समझा। अगर आप कृष्ण के व्यक्तित्व को नहीं समझेंगे तो आप वही सुन लेंगे जो आप सुनना चाहते हैं, आप कृष्ण को नहीं सुन पाएंगे। कृष्ण को थोड़ा समझ लेना ज़रूरी है बहुत से कारणों से, क्योंकि कृष्ण के बातों का बहुत दुरुपयोग हुआ है। लोग जो करना चाहते हैं उसके लिए कृष्ण को अपना गवाह बना लेते हैं, क्योंकि कृष्ण मल्टी डायमेंशनल है। वो अस्तित्व को यथास्वरूप स्वीकार करते हैं, वो चुनाव नहीं करते। जो सामने जीवन लाता है उसको पूर्ण रूप से पूरा स्वीकार भाव से जीते हैं। आगे कृष्ण एक बार बोले भी है कि सब कुछ मैं ही हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ही अस्तित्व हूँ, दुर्योधन भी मैं हूँ, अर्जुन भी मैं हूँ, हर एक कण मैं ही हूँ। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कृष्ण बचपन में थे, बचपन में बाल्यावस्था में वो माखन चोरी करते थे, खेलते थे, कूदते थे, सारे शरारत भी करते थे। जब थोड़ा बड़े हुए गोपियों के साथ रासलीला भी करते थे। उसके बाद जब वृंदावन छोड़ के मथुरा जाते हैं कंस का वध करने, तो वहाँ जो कर्तव्य था, वहाँ जो जीवन सामने लाता, उसको पूर्ण रूप से जीते हैं। इसमें देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात यह है कि कृष्ण को मोह नहीं पकड़ता। जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो कमल के पत्ते की तरह होते हैं। वो पानी में भले ही 10 साल भी रहे, पानी उसे नहीं छूता। जब वो वृंदावन में थे तो रासलीला भी कर रहे थे। जब मथुरा में गए तो ऐसा नहीं कि अगर मैं मर जाऊं यहाँ पे तो गोपियों का क्या होगा, मेरे बिना उनका क्या होगा। ये दुविधाएं ज्ञानी के मन में नहीं आती। जब कमल से हम दिखाते हैं बुद्ध जैसे लोगों को, तो उसका मतलब यही होता है कि वो राग द्वेष सांसारिक क्रियाकलापों में रहते हुए भी कर्म उन्हें नहीं छूते, कर्म उनका बंधन नहीं बनता। जब वो युद्ध में हैं तो ऐसा नहीं सोचते कि अर्जुन ये लोग मर जाएंगे, भीष्म मर जाएंगे, दुर्योधन मर जाएंगे, सो बहुत से मेरे हितवन हैं जिनके साथ में रहा हूँ, अर्जुन खुद ही उनका मित्र है, या कि मेरे घर परिवार का क्या होगा, मथुरा में जो लोग हैं उनका क्या होगा। ये भेद है। हम क्या करते हैं कि अगर हमें कर्मों का त्याग करना है तो कृष्ण के नाचने का स्वरूप को हम ले लेते हैं और कृष्ण को गवाही बना लेते हैं, कर्मों का त्याग करके नृत्य करना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि आनंद के फलस्वरूप तो नृत्य आना ठीक है, नृत्य से आनंद का जन्म कैसे होगा? कृष्ण किसी चीज़ की गवाही नहीं दे रहा है, न माखन चोरी की, न नृत्य करने की, न वध करने की, न शांति की। कृष्ण बस एक ही चीज़ का गवाही देते हैं, जीवन जो है स्वीकार भाव।
सामने युद्ध आ गया, युद्ध सही, शांति तो शांति सही। इस युद्ध से पहले कृष्ण ने पूरे शांति के प्रयास किए थे। अभी जब युद्ध है तो इस विषम परिस्थिति में ये शांति के भाव का क्या मतलब है, ये कायरता का क्या मतलब है। तो कृष्ण की जो बातें हैं वो हम सही अर्थों में नहीं लेते, उसका एक आयाम पकड़ लेते हैं। सूरदास कृष्ण के बाल्यावस्था से बड़ा नहीं हो पाते, लड़कियों का वस्त्र चुराना, रासलीला, ये वो स्वीकार नहीं कर पाएंगे। जो कृष्ण के रासलीला को स्वीकार करते हैं वो युद्ध नहीं स्वीकार कर पाते। गांधी बोलते हैं कि ये मन ग्रंथ कहानी है, युद्ध मन में हुआ है, वास्तव में नहीं हुआ। जो युद्ध को स्वीकार करते हैं वो हो सकता है नृत्य को न स्वीकार कर पाए। तो यहाँ पे फिर हम कृष्ण को नहीं सुनते, कृष्ण को नहीं समझते। जो हम चाहते हैं, जो हम सुनना चाहते हैं, उसका गवाह हम कृष्ण के जीवन में से एक हिस्सा निकाल के बना लेते हैं। दोनों में बहुत भेद है, जमीन आसमान का भेद है। कृष्ण को समझने के लिए आपके मन का खाली होना जरूरी है। आप पहले से कोई धारणाएं लेकर आएंगे कि कृष्ण ऐसे हैं या फिर ये सही है, कृष्ण को ऐसा बोलना चाहिए, तो आप कृष्ण को नहीं सुन पाएंगे। तो हम आगे चलते हैं। और भी बहुत सारे, जो इसने भी गीता पढ़ने की कोशिश की है, बहुत सारे शंकाएं उसके मन में आए हैं। जैसे कि अर्जुन तो सही बात कर रहा है, धर्मयुक्त बात कर रहा है, युद्ध करना हिंसा तो सही नहीं है, फिर कृष्ण उसको हिंसा करने बोलते हैं, ऐसा क्यों? ऐसी बात नहीं है। अर्जुन अहिंसावादी नहीं है, वो अभी मोह से ग्रस्त है। उसका पूरा जीवन युद्ध की शिक्षा के लिए है, उसका पूरा अस्तित्व शौर्य। अभी अगर कुरुवंशियों से ना लड़ना हो, किसी और से लड़ना हो, तो वो बड़े मज़े से लड़ेगा। पूरा जीवन ही उसका यही रहा, शौर्य दिखाने में। वही उसका कर्म है, वही उसका धर्म भी है, वही वो करता आया, ना ही उसको उस चीज़ से कोई विरोध है। अगर बुद्ध जैसे लोग हो, अहिंसा, जिसका अहिंसा आत्मसात जिसने कर लिया, उसको कृष्ण नहीं बोलेंगे कि तुम हिंसा करो। अर्जुन की असली परेशानी उसकी दुर्बलता, उसकी मोह से जन्म लेती है, जब वो देखता है कि हम सारे एक वंशज हैं। उसके बाद वो तरह तरह के कारण उसमें जुटाता है कि ये जो गुरु श्रेष्ठ है, इनको मारने से पाप लगेगा, फिर परंपरा का नष्ट हो जाएगा, फिर और भी चीज़ें। ये सब कारण मूल कारण नहीं है। और मैं पिछली बार बोल रहा था, कृष्ण जैसे लोग कन्विंस नहीं होते। कहने का मतलब कि जब अर्जुन ये सब बातें उठाता है कि ये धर्मयुक्त नहीं है, तो कृष्ण उस विवाद में नहीं पड़ते कि धर्मयुक्त है कि नहीं। अक्सर हम यही करते हैं, जो मूल कारण होता है, जो हमारी परेशानी होती है, हम उस पर बात नहीं करते। आरोपित किया हुआ कारण, आरोपित किया हुआ परेशानी को लेकर हम चर्चा करना चाहते हैं। कृष्ण जैसे लोग आपके बातों का जवाब नहीं देते, आपका जवाब देते हैं। और उनसे जवाब पाने के लिए अर्जुन को अपने मूल कारण पे आना होगा। कृष्ण का असली कारण है उसकी दुर्बलता, उसकी मोह। तो जितने बातें अर्जुन ने बोली थी, लाइन से एक के बाद एक, कि धर्म का नाश हो जाएगा, स्त्रियां दुष्चरित्र हो जाएगी, परंपरा खत्म हो जाएगी, इसमें से सारे बातों को कृष्ण नज़रअंदाज कर देते और सीधा चोट करते हैं उसकी दुर्बलता पे। बोलते हैं कि इस विषम अवस्थिति में ये कायरता तुम्हें कहाँ से घेर ली अर्जुन? ये ना तो स्वर्ग को देने वाला है, ना कीर्ति का, और ना ही ये उपयुक्त है। क्योंकि अर्जुन युद्ध करने आया है मान सम्मान धन इन सब के कारण। धर्म इत्यादि उसका कारण नहीं है। ये उसके युद्ध करने या न करने से कोई लेना देना नहीं है उसका। वो क्षत्रिय है और पूर्ण रूप से क्षत्रिय है। उसको युद्ध करने में कोई परेशानी वास्तव में है भी नहीं। तो कृष्ण इसे वापस धक्का देते हैं इसके मूल, जो इसका परेशानी है उसकी तरफ, कि ये सब बकवास की बातों को छोड़ो, ये कायरता तुम्हें कहाँ से आई। इसके आगे हम अगले श्लोक में चलते हैं। कृष्ण आगे और कठोर होते हैं। वो बोलते हैं, क्लव्यम माँ अस्मः गमः पार्थ न तत्व युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंत। और एक बात, कृष्ण की बातों में एक भी शब्द फिलर नहीं है। हर एक शब्द का अपना मतलब है।
यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को परंतप बोल रहे हैं। परंतप का अर्थ होता है दुश्मनों का दमन करने वाला। कई कई युद्ध अर्जुन ने किए थे, और जब दुश्मनों पे युद्ध में जो दूसरे साइड है उस पे विजय पाता है तो उसे शौर्य मिलता है। तो वो बोलते हैं दुश्मनों का दमन करने वाला। और बोलते हैं कि ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती पार्थ। इस हृदय हृदय के क्षुद्र दुर्बलता का त्याग करो परंतप। एक तरफ उसे बोल रहे हैं नपुंसक, यह नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती, और दूसरी तरफ बोले परंतप, ये तुम तो अपने दुश्मनों का दमन करने वाला। जब द्रोणाचार्य ने द्रुपद पे आक्रमण करने के लिए अर्जुन को बोला, तब उसे नहीं दिखा कि इस साम्राज्य का नाश हो जाएगा। वो बड़े मज़े से युद्ध किया, उसे गर्वान्वित भी हुआ कि वो जीत के अपने गुरु के चरणों में आधा साम्राज्य जीत के ला के दिया। अभी उसे आ रहा है मोह। तो कृष्ण उसकी सारी बातों को, सारी दलीलों को सुनते भी नहीं, सीधा ठुकराते हैं, सीधा मूल कारण पे जाते हैं। जब तक अब हम अपने मूल परेशानी पे नहीं रहते तब तक उसका निवारण नहीं हो सकता। अगर हम आरोपित कर लेते हैं अलग अलग चीज़ें, तो फिर उसके संदर्भ में कुछ भी कहना कोई मतलब नहीं। अगर अभी कृष्ण विवाद में पड़ जाता है कि ये धर्मयुक्त है कि नहीं, अर्जुन के लिए किसी भी तरह से लाभकारी नहीं होता। ये उसका सवाल ही नहीं है, ये उसकी परेशानी ही नहीं है, ये बस वो बोल रहा है। तो कृष्ण जैसे लोग आपके बातों के हिसाब से नहीं बोलते, जो आपके परेशानी है उस पर बोलते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण, हाँ, लेकिन इतना कठोर होकर कृष्ण बोलते हैं कि क्लैब्यम, ये नपुंसकता तुम पे शोभा नहीं देती। ये सुनने में थोड़ा लग सकता है कि ये उपयुक्त नहीं है। एक तरफ अर्जुन कांप रहा है, उसके हाथ से धनुष छूट रहा है, रो रहा है, और कृष्ण ऐसे बोलते हैं कि ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। दो बातें हैं यहाँ पे। एक तो जो अर्जुन कर रहा है, दया, कमजोरी, अर्जुन कृष्ण उसके ठीक विपरीत कर रहे हैं। जब अर्जुन की हालत ऐसी देखने में लग रही है दया करने योग्य, तब कृष्ण और कठोर होकर बोल रहे हैं कि ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। नपुंसकता क्यों बोलते हैं ये समझ लेना थोड़ा ज़रूरी है। नपुंसकता से यहाँ मतलब है कि जब हम वास्तव परिस्थिति को ठुकरा के कुछ और आरोपित कर लेते हैं तो हम पैरालाइज्ड हो जाते हैं, हम कुछ भी करने योग्य नहीं रहते। तो फिर हम जो अस्तित्व है उससे विमुख होके कुछ और अपने मन में, अपने बनाए गए कारणों में, अपनी बनाए गए दुनिया में जीने लगते हैं। जैसे अर्जुन की परेशानी है उसका मोह, उसके सम्मान पाने की इच्छा, धार्मिक होने का अहंकार, और वो बातें कर रहा है बहुत विपरीत। तो कृष्ण बोलते हैं नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। इस समय में ऐसी बातें कर, इसको हम थोड़ा और अपने आम जीवन में देखें। जैसे कोई छोटी सी भी बात हो, जैसे हम किसी को बोलते हैं कि तुमने तुमने बाल क्यों नहीं कटाए, तो क्या वो सच में जानना चाह रहा होता क्यों नहीं कटाए, या वो ये बोलना चाहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम बाल कटाओ। ध्यान से देखिएगा, इसमें भेद है, बहुत भेद है। जब आप ऐसा बोलते हैं, इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि असली जो मेरा सवाल है, जो मैं चाहता हूँ ये है, या फिर हम बोलते हैं कि तुम इस समारोह में सम्मिलित क्यों नहीं हुए, या तुम इस समारोह में सम्मिलित क्यों हुए। आप ध्यान से देखिए, क्या आप कारण जानना चाहते हैं या फिर आप आदेश करना चाहते हैं। अगर आप इतने ईमानदार हैं कि ये देख पाएँ कि आप ऐसा चाहते हैं कि वो करें, और इस नपुंसकता का ढोंग ना लें, इसको शब्दों के साथ खेलने का, सवाल के रूप में डालने का, या फिर ऐसे बोलने का कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, मुकाबलन हमें ये देखना चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा करो। जब आप इस चीज़ को देखते हैं तब आपके मन में भी स्वाभाविक रूप से सवाल उठेगा कि मैं क्यों चाहता हूँ। तब आप उसका निरीक्षण कर सकते हैं। अगर वो चाहना उपयुक्त है तो अपनी नम्रतावश बोलेंगे, अहंकार नहीं होगा, सवाल करना नहीं होगा। और अगर कोई कारण नहीं तो आप उससे छूट जाते हैं। लेकिन जब आप ऐसे बोलते हैं इसको सवाल के रूप में कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, या तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, किसी भी संदर्भ में, ये नपुंसकता है। आप वास्तविकता को ठुकरा रहे हैं, आप आरोपित कर रहे हैं सिचुएशन जो कि है नहीं, आप वो कारण नहीं जानना चाह रहे हो वहाँ पे। तो जो
अर्जुन भी यहाँ पे धर्म अधर्म की बातें शुरू करता है। धर्म अधर्म का प्रश्न ही नहीं है, वो उससे विचलित नहीं कर रहा, वो अहिंसक नहीं है। अहिंसक इंसान को कृष्ण कभी भी हिंसा करने को नहीं बोलेंगे। अर्जुन का चित्त हिंसक है, वो क्षत्रिय है, वही उसका कर्म है, वही उसका सारा शिक्षण है, वही उसका व्यवहार है। लेकिन वो आरोपित की हुई बात, धर्म धर्म की बात उठाता है अपनी दुर्बलता को छोड़ के। तो कृष्ण उसे वापस धक्का देना चाह रहे हैं उसके असली समस्या पे, और इसका प्रभाव भी हम आगे देखेंगे। हाँ, और यहाँ पे ये मानने की भूल हो सकती है कि अर्जुन तो व्यर्थ की बातें कर रहा है, कृष्ण जो बोल रहा है सही बोल रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो बहुत कम संभावना है कि आप कृष्ण को समझ रहे हैं और अर्जुन से श्रेष्ठ है ज्ञान में। बहुत ज़्यादा संभावना है कि यह पाखंड है, आप सीधा सीधी मान लेना चाहते हैं समझने की जगह। तो चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम आगे के श्लोक में चलते हैं। तीसरे और दूसरे श्लोक में कृष्ण बड़ा ही कठोर होके अर्जुन को ये सारी बातों को नकारते हुए बोलते हैं कि ये कायरता तुम्हें क्यों इस समय आ रही है, इस नपुंसकता का त्याग करो, ये सब बातें बोल के फिर कृष्ण चौथे श्लोक में फिर अर्जुन बोलता है, कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्सामि पुरजावः पुजारः वरिसूदन। अर्जुन फिर से बोलता है कि भीष्म और द्रोण, इन लोगों से मैं युद्ध कैसे करूं हे मधुसूदन, मधु राक्षस को मारने वाले। अरिसूदन भी बोलता है, अरि राक्षस को मारने वाले। ये तो पूजा के योग्य हैं द्रोण और भीष्म। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अर्जुन अब धर्म धर्म की बातों को छोड़ के कम से कम इतना पे आता है कि भीष्म और द्रोण को मैं नहीं मार पा रहा क्योंकि ये पूजा के योग्य है। भीष्म इसके पारिवारिक रूप से श्रेष्ठ थे, वंशानुगत रूप से, और द्रोण जो थे वो गुरु के रूप से। एक शिक्षा का संबंध होता है, एक परिवार का। तो दोनों तरफ से जो सबसे श्रेष्ठ है, जो आदरणीय है, उसका नाम अर्जुन लेता है कि मैं इन पे अस्त्र कैसे चला सकता हूँ ये मधुसूदन। फिर आगे अर्जुन बोलता है, गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्षमापीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान् रुधिर प्रतिग्धान। भक्षमापी है, ये बोलता है कि इन गुरु महानुभावों को मारकर जो लाभ मिलेगा उसे भोगने से अच्छा तो मैं भिक्षा मांग के जीवन व्यतीत करना पसंद करूँगा। फिर वो बोलता है कि इनको मारने से जो भी हमें धन मिलेंगे, जो भी साम्राज्य मिलेंगे, वो रक्त रंजित होगा, उसमें रक्त लगा होगा, मैं इसे कैसे भोग पाऊंगा। तो अर्जुन अपनी दुविधा फिर से बता रहा है, बट अब वो दूर दूर की बातें नहीं कर रहा, वो अपनी असली परेशानी की तरफ आ रहा है। वो बोलता है कि मैं ये आदरणीय है इसलिए नहीं मार सकता, और दूसरी बात कि अगर मैं इसे मार भी देता हूँ तो जो मुझे मिलेगा वो उपयुक्त नहीं होगा, वो रक्त रंजित होगा। इससे तो बढ़िया है कि मैं भिक्षा मांगू। तो अब कम से कम वो क्या कर रहा है कि दोनों का निरीक्षण कर रहा कि अगर मैं युद्ध करता हूँ तो जीतने से जो मुझे लाभ मिलेगा, और युद्ध नहीं करता हूँ तो हो सकता है मुझे भिक्षा मांगना पड़े क्योंकि साम्राज्य नहीं रहेगा मेरे पास अगर मैं युद्ध नहीं करता हूँ। तो दोनों में उत्तम कौन सा है, मुझे तो भिक्षा मांगना ही लग रहा। तो धर्म धर्म की बात नहीं कर, सीधे बोल रहा है कि मेरे लिए दोनों में से कौन सा मुझे सही मालूम पड़ रहा है, तो भिक्षा मांगना ज़्यादा उपयुक्त लग रहा है मुकाबला कि मैं युद्ध करूँ इनसे। फिर आगे अर्जुन बोलता है, न चत द्विदम करन्तो गर्यो यद्वः जयेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषां सत्यवस्थितः प्रमुखे धृतराष्ट्र। ये बोलता है अर्जुन कि हम ये भी नहीं जानते कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। अब देख रहे हैं कि पहले धर्म धर्म की बातें गई, फिर आदरणीय है इनको मारने में मैं असमर्थ हूँ, फिर वो आता है कि अगर मार भी लेता हूँ तो फायदा किस में है। अब ये बोलता है कि इस युद्ध का तो मुझे परिणाम भी नहीं मालूम,
कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। और वो अर्जुन बोल रहा है कि इनको मारने के बाद, इनसे जीतने के बाद जब मैं गुरु पितामह इनकी हत्या कर दूं, तो मुझे जीने की इच्छा भी नहीं रहेगी। वो अपनी असली परेशानी पे आ रहा है कि अगर मैं इनको मार देता हूँ तो उसके बाद जो मेरे मन में गिल्ट रहेगा, पश्चाताप रहेगा, उसमें मैं कैसे जीऊँगा हे माधव। तो बता रहा है अपनी असली समस्याएं। एक तो वो युद्ध करेगा, उसमें जीतेगा या नहीं उसे मालूम नहीं। जीतना सही है या हारना सही ये भी मालूम नहीं, क्योंकि अगर वो जीतता है तो इस पश्चाताप के साथ जीना पड़ेगा कि गुरु की हत्या मैंने कर दी, पितामह की हत्या कर दी, और सारे जो भी श्रेष्ठ हैं उनकी भी हत्या, क्योंकि धृतराष्ट्र पुत्रों के पक्ष में बस धृतराष्ट्र पुत्र ही नहीं थे, भीष्म भी थे, द्रोण भी थे। तो अब वो अपनी असली परेशानी बता रहा है कि युद्ध करने से मुझे क्या परेशानी होगी, अगर मैं जीतता हूँ तो ये दिक्कत है, और जीतूं या हारूं ये भी पता नहीं। तो इतना कहने के बाद अब अर्जुन आगे 7वें श्लोक में बोलता है, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्मस धर्म सम्मूढ़ चेत यक्षेय स्यान्निश्चिंत ब्रूहि तन्मे शिष्यते हम साधि माम त्वाम प्रपन्ना। तो अब अर्जुन बोलता है कि मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, क्या करूँ क्या ना करूँ, हे माधव मैं आपका शिष्य हूँ, जो मेरे लिए उपयुक्त हो आप मुझे बताएं। तो आप देखें कि कृष्ण अभी तक अर्जुन का मार्गदर्शन नहीं कर रहे, ज्ञान नहीं दे रहे थे। अर्जुन जो व्यर्थ की बातें कर रहा था, कृष्ण सीधा सीधी बस उसे काट देते हैं। अब अर्जुन अपने असली समस्या पे आ चुका है, और असली समस्या उसके ये है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। अभी तक वो बातें कर रहा था जैसे कि उसे पता है क्या करना चाहिए, विषाद में घेरे हुए, बट वो धर्म की बातें कर रहा है, कभी अधर्म की बातें कर रहा है, ईमान की, प्रतिष्ठा की, परंपरा की। अब वो अपने मूल परेशानी, जो मूल दुविधा है उसकी, कायरता की, जो भी उसकी समस्या है, किंग कर्तव्य में मुक्ति की जो सिचुएशन है, उस पे आके बोलता है, हे कृष्ण मुझे आप मार्गदर्शन करें, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं आपका शिष्य हूं। इसके बाद से ही कृष्ण ज्ञान देना शुरू करते हैं, अर्जुन का मार्गदर्शन शुरू करते हैं। फिर अर्जुन के मन में बहुत सारे संदेह आएंगे, बहुत सारे सवाल आएंगे, उन सब का भी कृष्ण समाधान करेंगे। लेकिन कृष्ण अभी तक नहीं बोलते, उसका कुल कारण इतना है कि देखिए, अगर हम अंजलि बनाकर गंगा में हाथ डालते हैं तो हमें हाथ में पानी मिलता है, समर्पण की। अगर हम अहंकार की मुट्ठी बनाए हुए हैं तो उसमें हाथ में कुछ नहीं होता। अभी तक अर्जुन अहंकार की मुट्ठी बनाया हुआ है, भले ही वो बातें कर रहा हो कुछ भी विनम्रता की, लेकिन यहाँ पे समर्पण की अंजलि और अहंकार की मुट्ठी से मेरा मतलब क्या है। अभी अर्जुन समर्पण का अंजलि बनाया हुआ है, वो बोल रहा है मुझे मालूम नहीं, यही समर्पण करना है। अगर आप बोलते हैं कि मैं समर्पण किया हो, उसका कोई महत्व नहीं। इससे पहले भी अर्जुन वैसे ही बातें कर रहा था जैसे कि वो कृष्ण से सुझाव मांग रहा हो कि आप मुझे बताएं, लेकिन वो बोल रहा था, उसके मन में था कि मैं तो जानता हूँ। वो कृष्ण से वही उत्तर चाह रहा था जो उसके मन में है। वो चाह रहा था कृष्ण बोल दे कि तुम चले जाओ। इसे प्रश्न पूछना नहीं बोलते, जैसे आरोपित सवाल करना बोलते हैं। जिसे आरोपित प्रश्न और जो वास्तव में आपकी दुविधा है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। जब वास्तव में आपका प्रश्न है, जब आप वो पूछते हैं तो आपको समाधान उसका मालूम नहीं। फिर आप ऐसी अवस्था में होते हैं कि हे कृष्ण मुझे बताएं, मुझे कुछ मालूम नहीं। जब आरोपित प्रश्न होता है तो जो अर्जुन थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि ये तो अधर्म होगा माधव, परंपरा का नष्ट हो जाएगा, मैं नर्क में जाऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उस समय भले ही वो बोले कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसे मालूम है। वो कृष्ण से वही उत्तर चाह रहा है जिसके लिए वो दलीलें दे रहा है। ये दोनों में फर्क होता है। तो कोई ज्ञानी, कोई ब्रह्म ज्ञानी तब तक आपको सलाह नहीं देगा, सुझाव नहीं देगा, ज्ञान नहीं देगा, जब तक आप समर्पण की अवस्था में नहीं आते। समर्पण का जांचने का, अपने अंदर परखने का एक ही तरीका है कि जब आपको कोई भी उत्तर पहले से मालूम नहीं, आप उत्तर की दिशा पहले से तय करके नहीं बैठ रहे हैं,
कि कृष्ण मुझे हिंसा करने बोलेंगे कि अहिंसा करने बोलेंगे, मुझे मालूम नहीं। जब आप अपनी समस्या को वास्तव में रखते हैं तो आप पूरे तरीके से खुले होते हैं। स्वीकार करना ना करना ये आगे की बात है, लेकिन सुनने के लिए आप पूरा ही खुला होते हैं। तो इसके बाद से कृष्ण मार्गदर्शन चालू करेंगे, वो हम आगे बात करेंगे। फिर उससे पहले ये 8वें 9वें 10वें श्लोक में संजय कुछ बोलते हैं,